हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग ओसीएम के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक से है। तो इसमें मैक्सिमम चांसेस रहते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो रिपीट होने वाले रहते हैं। मैं आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलते रहे टाइम टू टाइम। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेलेक्ट दी अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मतलब एमसीक्यू टाइप्स में आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके अंदर पहला, जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका दिया है इंटरप्रेनर मीन्स क्या होता है। तो इंटरप्रेनर मीन्स आपके पास ऑप्शन था टू बिजनेस, टू इंटरप्राइजेस, टू अंडरटेक। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है? टू अंडरटेक। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इज द फंक्शन विच द सपोर्ट टू द एक्टिविटी द प्लान विद द हेल्प ऑफ द एम्प्लॉय। बोलता है वो कौन सा एक्टिविटीज़ होता है जो सपोर्ट करता है एक्टिविटीज़ के, कौन सा है जो सपोर्ट करता है एक्टिविटीज़ को विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पे स्पेशली किसके ऊपर फोकस कर रहा है? एम्प्लॉय के। तो एम्प्लॉय के बोलते हैं ना सपोर्ट से, प्लान को कौन सपोर्ट करता है? एम्प्लॉय के हेल्प से। डायरेक्टिंग में हम लोग क्या करते हैं? एम्प्लॉय को डायरेक्शन देते हैं काम को करने के लिए, जिससे हमारा जो भी प्लान रहता है, उसके जो भी ऑब्जेक्टिव रहते हैं, उसको हम लोग अचीव कर सके। इसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं। थर्ड, वाज इज द रिगार्डेड एज ए फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। किसको हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर बोलते हैं? तो F.W. टेलर को हम लोग क्या बोलते हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, स्टार्टअप इंडिया इज द इनिशिएटिव ऑफ द। बोलता जो स्टार्टअप इंडिया है उसको इनिशिएटिव किसने लिया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया था, आरबीआई ने लिया था, या वर्ल्ड बैंक ने लिया था? तो जो स्टार्टअप इंडिया, इसका इनिशिएटिव किसने लिया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया था। आगे लिखा, स्केलर चैन मीन्स द हायरची ऑफ डैश फ्रॉम द टॉप लेवल टू लोअर लेवल फ्रॉम द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। तो क्या रहता है? अथॉरिटी रहता है। अथॉरिटी को हम लोग क्या करते हैं? स्केलर चैन के अंदर हम लोग टॉप लेवल से क्या आता है? लोअर लेवल तक क्या होता है? फॉलो होता है। इन द डैश ऑफ द पॉलिसी सब्जेक्ट मैटर इन इंश्योर्ड फॉर द स्पेसिफिक वैगेज इन रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम। बोलता है यहाँ पे कौन सा पॉलिसी रहता है? सब्जेक्ट जहाँ पे हम लोग इंश्योर कराते हैं स्पेसिफिक, हम लोग जो भी गुड्स रहता है उसके टाइम के हिसाब से। तो ये क्या रहता है? यहाँ पर वैग आता है इसके अंदर। इसका राइट ऑप्शन रहेगा। सेवंथ क्वेश्चन आपका है, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट विथ। बोलता है द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट विद डैश फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट किससे स्टार्ट होता है बच्चा? प्लानिंग से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? प्लानिंग से। आगे लिखा, द टर्म्स मार्केट इज ड्राइव फ्रॉम डैश ऑफ द वर्ल्ड मार्केट्स। बोलता है जो कौन सा, वो कहाँ का वर्ड है जो मार्केटेक्स है, जिससे मार्केट वर्ड ड्राइव हुआ है? तो कौन सा वर्ड है? लेटिन का वर्ड है। जिसमें हम लोग फटाफट इसलिए करें फ्रेंड कि कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को क्या कर ले, कवर कर लें यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, इन मॉडर्न कॉम्पिटिटिव मार्केट कंज्यूमर इज द रिगार्डेड एज। बोलता है मॉडर्न कॉम्पिटिटिव मार्केट में कंज्यूमर को क्या माना जाता है? तो कंज्यूमर को हम लोग क्या समझते हैं? किंग समझते हैं। आगे लिखा, द गवर्नमेंट हैज इस्टेब्लिश डैश टू बी दी सेटल द कंज्यूमर डिस्प्यूट कंप्रोमाइज। बोलता है हम लोग को क्या है जिसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था? इस्टेब्लिश किया था सेटल करने के लिए कंज्यूमर डिस्प्यूट के जो रहते हैं। तो वो क्या था? लोक अदालत है। किसको गवर्नमेंट ने सेटअप किया है? लोक अदालत को। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, लिखा डैश इज द ट्रस्टी ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का ट्रस्टी किसको माना जाता है? बिजनेसमैन को हम लोग मानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, वेयर हाउस क्रिएट डैश यूटिलिटी। वेयर हाउस से हम लोग का कौन सा यूटिलिटी होता है? टाइम यूटिलिटी होता है। वेयर हाउस से हम लोग क्या करते हैं? टाइम यूटिलिटी करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ डैश इज द नॉट अप्लीकेबल फॉर लाइफ इंश्योरेंस। बोलता कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लीकेबल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इंडेमिनिटी जो प्रिंसिपल होता है ये लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर अप्लीकेबल नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे लिखा, बिजनेस डैश एक्टिविटीज़। बिजनेस कौन सी एक्टिविटीज़ होती है? सो एक्टिविटीज़ होता है। मतलब हम लोग को सोसाइटी के लिए हम लोग बेसिकली करते हैं और प्रॉफिट मोटिव के लिए करते हैं। लिखा, द इन द ऑनलाइन शॉपिंग कस्टमर पुट द प्रोडक्ट इन द डैश। बोलता है ऑनलाइन शॉपिंग में कंज्यूमर जो प्रोडक्ट रहता है वो कहाँ पे बोलते हैं ना पुट करता है। तो कहाँ पे पुट करता है?
शॉपिंग कार्ट के अंदर क्या करता है, पुट करता है। मैच द कॉलम है, मैच द कॉलम का यहाँ पे आंसर हम लोग देख लेते हैं। प्लानिंग क्या है, तो प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। ये क्या डिसाइड करते हैं इन एडवांस, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, ठीक है, हु टू डू, ये सब हम लोग इसमें प्लानिंग में डिसाइड करते हैं। तो मतलब प्लानिंग का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग, तो ऑर्गेनाइजिंग का राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग डिसाइड करते हैं, डिसाइडिंग द वे एंड मीन्स टू अचीव व्हाट हैज बीन प्लान, क्या प्लान किया गया है उसको अचीव करने के लिए, जो हम लोगों ने प्लान किया उसको अचीव करने के लिए क्या चीज़ों का रिक्वायरमेंट रहता है उसको अरेंजमेंट करते हैं। तो मतलब ऑर्गेनाइजिंग का राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। स्टाफिंग, स्टाफिंग में हम लोग क्या करते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, प्लेसिंग द रेमुनरेशन, रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, प्लेसिंग, रेमुनरेशन देना, ये सब काम किसके अंदर होता है, स्टाफिंग का। तो स्टाफिंग का राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है यहाँ पर इट इज़ द इंटीग्रेशन एंड द साइक्रोनाइजेशन ऑफ द एफर्ट ऑफ द ग्रुप, मतलब यहाँ पे हम लोग लोगों को ग्रुप को कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। ये वर्ड आप लोग देख लेना एक बार। तो यहाँ पर 5 का राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 5th आ जाएगा, डी का। डायरेक्टिंग मीन्स क्या होता है, डायरेक्टिंग क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस, इंस्ट्रक्शन, गाइड, कम्युनिकेशन एंड मोटिवेट करने को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मैच द कॉलम। गैप फिलिंग फंक्शन क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, इंटरप्रेनरशिप है। जो गैप फिलिंग का फंक्शन है वो किसका है, इंटरप्रेनरशिप का है। इसका मतलब होता है कि ए का राइट ऑप्शन क्या रहेगा, 7 रहेगा। नेक्स्ट दिया इंटरप्रेनर्स, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, सेल्फ मोटिवेटेड। इंटरप्रेनर जो रहता है वो सेल्फ मोटिवेटेड रहता है। तो बी का राइट ऑप्शन क्या रहेगा, 1 है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं एग्रो टूरिज्म क्या है, तो सी है यहाँ पर। इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, इसका राइट ऑप्शन है रूरल टूरिज्म के लिए है। एग्रो टूरिज्म जो है हम लोग रूरल टूरिज्म के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आ गया टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड, हम लोग का लेटेस्ट नॉलेज से रिलेटेड है, मतलब डी का राइट ऑप्शन क्या है, 2 है। स्टार्टअप इंडिया क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा फॉर SC ST एंड वुमन इंटरप्रेनर के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, लोन प्रोवाइड करती है, इसके लिए काम करती है। तो इसका मतलब क्या रहेगा, आपका ई का राइट ऑप्शन क्या रहेगा, 9th रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, हेनरी फॉयल। तो हेनरी फॉयल ने क्या किया था, हम लोग को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोलते हैं हम लोग इनको। तो जो ए है इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, आपका 5 रहेगा, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। दूसरा यहाँ पे है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, वन हेड 1 प्लान रहेगा। दूसरा यहाँ पे है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो इसका सी का राइट ऑप्शन रहेगा आपका 6 जनरल गाइडलाइंस है। नेक्स्ट डी में आपको दिया प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3rd वाला, टू वर्क इन दी इनोवेटिव वे, ठीक है, नए तरीके से काम को करना, इनिशिएटिव बोलते हैं उसको, इनिशिएटिव लेना। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या है, इसका राइट ऑप्शन आपका रहेगा 10th वाला, ओबे एंड रिस्पेक्ट ऑफ द रूल्स, जो भी रूल्स रेगुलेशन रहता है उसको फॉलो करने का हम लोग क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन में रहना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट जो मैच द कॉलम है इसमें आपको दिया है स्प्रिंकलेयर पॉलिसी क्या है। स्प्रिंकलेयर पॉलिसी क्या है, यहाँ पे फायर इंश्योरेंस की पॉलिसी है। चाइल्ड इंश्योरेंस क्या होता है, तो यहाँ पे चाइल्ड इंश्योरेंस का राइट ऑप्शन क्या रहेगा, 9 है, सूटेबल फॉर चिल्ड्रेन के लिए रहता है। मनी बैक पॉलिसी क्या है, ये आपका फर्स्ट रहेगा, प्रोवाइडर रेगुलर परसेंटेज ऑफ द सम ऑफ द इंश्योर्ड, कुछ जो अमाउंट इंश्योर किए रहते हैं कुछ अमाउंट हम लोग को बैक मिलते रहता है। क्लेम क्या है, तो क्लेम का राइट ऑप्शन क्या रहेगा हम लोग का, डिमांड मेड बाय द इंश्योर टू द इंश्योरर फॉर द लॉस ऑफ द अकर ड्यू टू द मिसमैप। यदि कुछ लॉस होने के बाद जो हम लोग क्लेम करते हैं वो हमारा इसके अंदर आ जाएगा, क्लेम के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट इंश्योरेंस, इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, 6 है। 6 यहाँ पर आ जाएगा कि प्रोटेक्शन फ्रॉम द फाइनेंशियल लॉस को क्या करना, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन का राइट ऑप्शन क्या है, 5 है, नॉट लेस देन 2 मेंबर होने चाहिए इसके अंदर। कंज्यूमर वेलफेयर फंड क्या होता है, इसका राइट ऑप्शन रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है
राइट टू चूज़ क्या है, इसका राइट ऑप्शन रहेगा फ्रीडम टू सेलेक्ट आर्टिकल्स एज पर इज द रिक्वायरमेंट। एंड नेक्स्ट रहेगा नेशनल कमीशन क्या है, इसका राइट ऑप्शन आपका रहेगा नॉट लेस देन 4 मेंबर इसके अंदर होना चाहिए। ग्राहक शक्ति क्या है, ई का राइट ऑप्शन आपका क्या है, थर्ड है एनजीओ। तभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे गिवन वन वर्ड ऑफ द पैरा टर्म्स और सब्स्टिट्यूट वर्ड आपको लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है फंक्शन ऑफ क्रिएटिंग द समथिंग न्यू फॉर द इकोनॉमिक, उसे हम लोग क्या बोलते हैं इनोवेशन। यदि हम लोग कुछ क्रिएट करते हैं न्यू इकोनॉमिक्स के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं इनोवेशन मिलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर द प्रिंसिपल विच बेस्ड ऑन द अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन द इट्स द प्लेस द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, उसे हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या लिखा है लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, कंट्रोलिंग है। लिखा है वन विद द नो द फादर ऑफ द मॉडर्न मैनेजमेंट, उससे हम लोग क्या बोलते हैं हेनरी फॉयल बोलते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ब्रिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टूगेदर सच एज द मैन मनी मशीन एंड मेथड्स, उससे हम लोग ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। एंड द employee who has the authority and the support of the organization to implement is the creative ideas, इससे हम लोग क्या बोलते हैं चाहे इंटरप्रेनर बोलते हैं। आगे लिखा अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द गवर्नमेंट, रहता है फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके लाना बिजनेस के लिए, किसके लिए जरूरी है गवर्नमेंट के लिए है। द फर्स्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में क्या होता है रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है अ सब सिगमेंट ऑफ बीपीओ, उससे हम लोग क्या बोलते हैं केपीओ बोलते हैं। दिस फंक्शन इज द सोल ऑफ द ऑल द मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन, मैनेजमेंट के सब फंक्शन के सोल हम लोग किसको बोलते हैं डायरेक्टिंग को बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है अ प्रोसेस ऑफ गिविंग द स्पेशल आइडेंटिटी इन द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं ब्रांडिंग बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन टू दी स्पेशलाइज एजेंसी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं आउटसोर्सिंग, यदि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे बिजनेस को देते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं आउटसोर्सिंग बोलते हैं। अ पावरफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ एसोसिएट इंडिविजुअल अंडरटेक टू दी इनिशिएटिव मेंटेन द एग्रेनाइज्ड प्रॉफिट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं इंटरप्रेनरशिप बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं लिखा डिटेल प्रोग्राम ऑफ द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्लानिंग बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है एंड द एक्टिविटी मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए जो काम किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। ट्रू फॉल्स में देखते हैं लिखा है यहाँ पर क्वालिफाइड इफिशियंसी एंड स्किल वर्क फोर्स इज द ऑलवेज द असेट्स ऑफ द मैनेजमेंट, बोलता है यदि पढ़े लिखे लोग रहेंगे स्किलफुल वर्क लोग रहेंगे क्वालिफाइड लोग रहेंगे तो कंपनी के लिए क्या होते हैं असेट्स होते हैं, ट्रू है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल नेचर, बोलता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूरे यूनिवर्सल के लिए सबके लिए सेम होता है, ट्रू है ये भी। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा अ इंटरप्रेनर शुड नॉट अ रेडी टू वर्क हार्ड, ये क्या है फॉल्स है। आगे लिखा ईच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर ओनली फॉर्म ऑफ वन सप्लायर, ये भी क्या है ट्रू है। एग्रो टूरिज्म कैन बी सपोर्ट द एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ये भी क्या है ट्रू है। आगे लिखा है स्टैंडर्ड आर नॉट अ सेट फॉर एवरी परफॉर्मेंस इन द कंट्रोलिंग फंक्शन, ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। बिजनेस सर्विस आर द इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस, बिजनेस की ग्रोथ के लिए बिजनेस सर्विस जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं क्या लिखा है एनएफटी स्टैंड फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये स्टेटमेंट क्या ट्रू है। C2B स्टैंड फॉर द ट्रांजेक्शन बिटवीन द कंज्यूमर एंड बिजनेस, ये स्टेटमेंट भी क्या है ट्रू है। आगे लिखा है द टर्म्स ऑफ ई बिजनेस इज ड्राइव फ्रॉम द टर्म्स ऑफ ईमेल एंड ई कॉमर्स, ये भी स्टेटमेंट क्या आपका ट्रू है। आगे लिखा अंडर CSR कंपनी वुड बी स्पेंड नॉट लेस देन 4% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट, ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। नेक्स्ट मीडिया डज नॉट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द पब्लिक लाइफ, ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। आगे नेक्स्ट क्या लिखा बच्चा विद द हेल्प ऑफ आउटसोर्सिंग कंपनी कैन नॉट फोकस ऑन द कोर ऑफ द एरिया, फॉल्स है। यदि आउटसोर्सिंग करते तो हम लोग अपने कोर बिजनेस पे फोकस कर सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट
litigation means legal action initiated in the court of law regarding the matter of general public interest। ये स्टेटमेंट क्या ट्रू है? आगे लिखा CRC इज ए एग्जाम्पल ऑफ NGO वर्किंग फॉर द कस्टमर प्रोडक्शन एंड एजुकेशन। स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है? मार्केट में भी डिफाइन द एग्रीगेट डिमांड बाय द पोटेंशियल ऑफ बायर फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विस। स्टेटमेंट क्या ट्रू है? लिखा द एरिया कॉन्सेप्ट मार्केट इज द रिलेटेड टू एक्सचेंज ऑफ कॉन्सेप्ट। स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है। अब ये आपको यहाँ पे पूछा गया फाइंड द ऑड वर्ड, तो यहाँ पे आपको दिया गया प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। तो आपको भी पता है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी जो है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट्स नहीं है। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ऑड वर्ड हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन, तो इसमें NGO जो है ऑड वर्ड हो जाएगा। C2C बिजनेस से B2B होता है, C2B भी होता है, बट A2B बिजनेस कोई भी नहीं होता है, तो इसमें ऑड वर्ड हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिया है सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेटिंग, प्लेसिंग। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग जो एक अलग ही फंक्शन है, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग और प्लेसिंग ये क्या होता है? स्टाफिंग के काम होते हैं, तो इसमें कोऑर्डिनेटिंग क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। लिखा है राइट हेल्थी इन्वायरमेंट इज ए डैश राइट ऑफ द रिस्पेक्ट, सॉरी राइट टू रिस्पेक्ट, राइट टू रिड्रेसल। तो आपको पता है कि जो राइट टू एजुकेशन है ये ऑड हो गया क्योंकि ये हम लोग को कंज्यूमर के राइट्स होते हैं। प्लानिंग, राइटिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, तो प्लानिंग भी फंक्शन है मैनेजमेंट के, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, बट राइटिंग फंक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं प्रोडक्ट प्लेस प्रमोशन में पीपल अलग होता है। यहाँ पर टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्स अर्निंग एक किससे, सॉरी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्रिएटिंग गुडविल क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑड वर्ड हो जाएगा। कंप्लीट सेंटेंस के क्वेश्चन आपको कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? अ इंटरप्रेनर इज द पर्सन हु स्टार्ट द बिजनेस या इंटरप्राइजेस। ठीक है, जो बिजनेस स्टार्ट करता है उसको हम लोग इंटरप्रेनर बोलते हैं। रिक्रूटमेंट आर डन अंडर डैश फंक्शन, स्टाफिंग के अंदर होता है। द वर्ड बैंक कम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बैंको से आया है। डैश इज द बैंकिंग रिफर्स टू द यूज ऑफ बैंकिंग सर्विस विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फेस। तो मोबाइल बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग जो वर्ड है ये है। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव वाज द लॉन्च इन डैश ईयर 2016 में आया था। नेक्स्ट ई बिजनेस इज द एब्रीवेशन किसका है? इसका इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस होता है। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं ई बिजनेस इज द ब्रांच किसका है? ई बिजनेस का है। ई कॉमर्स ब्रांच किसका है? ई बिजनेस का है। नेक्स्ट इन मॉडर्न कॉम्पिटेटिव मार्केट कंज्यूमर इज द रिगार्ड एज द किंग ऑफ द मार्केट, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? किंग ऑफ द मार्केट बोलते हैं। डैश आर द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो प्लानिंग क्या है? फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। इन इंडिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हुआ था इनिशिएटली इन ईयर कब आया था? 1986 में आया था पहली बार। लोक अदालत ऑल्सो रिफर पीपल कोर्ट्स, इसे हम लोग बोलते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है इन नेशनल कमीशन मेंबर शुड नॉट बी लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। आगे लिखा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। लिखा द टर्म्स ऑफ मार्केट ड्राइव फ्रॉम द डैश मार्केट्स, तो लेटिन के वर्ड से आया है। आगे डैश इज द डिस्ट्रीब्यूशन, डैश इज द सेट विच आर द कंसर्न विद द इफिशियंट मूवमेंट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, प्लेस ऑफ कंजप्शन, तो डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा इसके अंदर। यहाँ पर आपको इसमें से वर्ड को देख के फिलअप करना है। आपके पास कुछ वर्ड दिया जे इनोवेशन, नीच टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप इंडिया। तो जैसे लिखा है एंड द आइडिया ब्रिंग अर्बन द रेसिडेंट टू एग्रीकल्चर रूरल, तो ये आपको पता है इसमें क्या आएगा? एग्रो टूरिज्म आएगा इसके अंदर। एग्रो टूरिज्म इज द फॉर्म ऑफ किसका है? नीच टूरिज्म का है। अब फुल टाइम जॉब विच आर रिक्वायर्ड टू डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्क, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरप्रेनरशिप बोलते हैं। लास्ट में बचा है इंटिटी हैविंग द हेडक्वार्टर इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया का। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं सेम एज ऐसे आपको 4 वर्ड दिया है और 4 ऑप्शन आपको फिलअप करना 5 है।
प्लेस कॉन्सेप्ट दिया है, ई जॉम्स दिया है, एमसी कृति दिया है, मार्केट रिसर्च दिया है, लेबल ऑफ 3P लेबल दिया है और 3P दिया है। तो यहाँ पे लिखा है फंक्शन ऑफ पहले 4P क्या है, फंक्शन ऑफ एमसी कृति, ठीक है, ई जॉम और एमसी कृति ने दिया है। मार्केट यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग क्या है, मार्केट रिसर्च है। 3P क्या है, 3P क्या है हम लोग का, बूम एंड बीटनर है। आगे क्या लिखा है यहाँ पर, बायर सेलर एंड द इंटरप्रेनर इंटरमीडियरीज कम टुगेदर, उसे हम लोग प्लेस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट बोलते हैं। स्लिप ऑफ द फंड फाउंड ऑन द प्रोडक्ट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेबर बोलते हैं, लेबल। डिस्ट्रिक्ट जज, यहाँ पे देखो वापस से आपको फिलअप करना है इसके अंदर से, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें से फिलअप करना है। तो डिस्ट्रिक्ट जज किसका क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर होता है। मेंबर इज द नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन का मेंबर क्या होता है, नॉट लेस 4 मेंबर होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2090 आ जाएगा इसके अंदर। नेशनल कमीशन, तो यहाँ पे कंपनसेशन एक्सीडेंट 10 करोड़ इसके अंदर आता है। तो इस तरीके से हम लोग को ये सब क्वेश्चन भी आपको करके जाना है। इसके बाद 1 सेंटेंस भी पूछा जाता है। बाकी ऑब्जेक्टिव आपको मैं ऑलरेडी अपलोड किया हूँ फ्रेंड, देख लेना। थैंक यू सो मच।